दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहे। चले मैं जरा अब ये, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला मईशत का है और IMF के साथ मुज़ाकरात वाला भी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, होपफुल हैं आप कि ये IMF के साथ जो मामलात हैं, जो उनके एतराज़ात हैं, ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी, तहफ़्फ़ुज़ात, और ये मुआहदा जो है वो तय हो जाएगा? जी, मुझे बहुत तवक्को है। हमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। अल्लाह ताला से करम की भी दुआ है कि इंशाअल्लाह इसका ड्राफ्ट, जो उनका लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो इस वक्त लिखा जा रहा है, तो अगले चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। अच्छा, नेचुरली जो रुकावट आई है, जिसका हमें चैलेंज भी है, वो ये है कि जिस किस्म की सैलाब की तबाही पाकिस्तान में आई है, उसकी वजह से हमारी मईशत को, हमारी ज़राअत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, जिसकी वजह उसका जो असर है वो कैलकुलेट करने में हमें वक्त लगा है। लेकिन अब हमने IMF को बावर करा दिया है, तो मुझे बहुत तवक्को है कि अगले चंद दिनों में ये अभी कल तक तो नेगोशिएशंस जारी थी, आज सुबह भी उनसे गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन वीकेंड के दौरान जो है मुझे उम्मीद है कि सोमवार या मंगल तक जो है वो लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बात क्योंकि हुई, आपकी जाहिर बात है मिनिस्टर इंचार्ज हैं आप इस चीज के, तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से क्या IMF को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? जी, उनको तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए थे, और वो अब नंबर्स तो बड़े वाज़े थे ना कि जी जो जुलाई से सितंबर की सहमाही थी, उसमें एक तो सैलाब आया सितंबर में, जिसकी वजह से जो अगस्त के आखिर में उसकी वजह से हमारी कुछ जो बाज़याबी थी बिलों की, वो मुतासर हुई थी। लेकिन अब हमने उनको जो सर्टिफाइड नंबर्स हैं अक्टूबर से दिसंबर के जो थे, वो जो तमाम जो कमी आई थी, वो हमने अल्लाह के करम से उसको पूरा कर लिया है। तो वो जो बिल रिकवरी है, इट्स अगेन बैक अप टू 90% प्लस। तो अब वो वहां से तो इशू नहीं है। और सर, वो देखिए उनकी बार बार उनका मुतालबा यही होता है कर्जों के हवाले से भी गर्दिशी कर्जे जी, वो ये कहते हैं कि आप गर्दिशी गैस और बिजली के जो गर्दिशी कर्जे हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा। जी, फिर मेरे भाई नाराज हो जाएंगे। अब ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सर्कुलर डेट जो है 31 मार्च को 2467 अरब रुपए छोड़कर गए थे, जो फिर हमने पहले कम किया है, अब सैलाब की वजह से फिर बढ़ा, फिर उसको कम कर रहे हैं। उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि वो तमाम इशूज जिनको आपने मौखर किया था, वो आप कंज्यूमर से रिकवर करें। हमने उन्हें ये बताया कि अब टैरिफ में तो हमने पिछले मौसम गर्मा में इजाफा कर दिया था, अब बेस टैरिफ जो है, जो बुनियादी टैरिफ है, उसमें अब इजाफा नहीं हो सकता। सिर्फ ये कि जो अगर रिकवरीज हैं, वो इंशाल्लाह अगले वाले महीनों में हम उनके साथ इस वक्त उनसे गुफ्तगू जारी है कि उसका शेड्यूल क्या होगा। तो अल्लाह, मुझे बहुत तवक्को है कि IMF के साथ मामला जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। और सर, ये लोगों के तो जाहिर बात है, लोग बड़े डरे हुए हैं कि कोई बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा बिजली की कीमतों और गैस की कीमतों को लेकर। नहीं, देखिए हमारी यही IMF से बहस है, क्योंकि देखिए हमें जो वजारत तवानाई है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, हमें दो काम करने हैं। हमें बिजली के सेक्टर को भी जिंदा रखना है, लेकिन हमें पाकिस्तान के अवाम का जो मफाद है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि जो भी इसमें फैसला होगा, जो 300 या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो हमारे 75% सार्फिन हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो गरीब हैं या मुतवसत तबके के हैं, उनको इससे जो है वो मुस्तस्ना रखा जाए, और जो बोझ अगर डलना है वो उन्हीं पर हो जो इसको उठाने के काबिल है। अच्छा, तो क्या सर उनके लिए फिर क्यों हल क्या निकल सकता है अब आपकी नजर में? क्या कोई पैकेज होगा, कोई स्पेशल रिलीफ दिया जाएगा ताकि उन लोगों पर ज्यादा बोझ ना पड़े? नहीं, उनके ऊपर देखिए, नहीं, जिस तरह मैंने कहा, हमने जो पिछली गर्मियों में जो तब्दीलियां की थी, वो अपनी जगह पर अब खड़ी रहेंगी। जो अगले हमें रिकवरियां करें, मतलब हमने सैलाब की वजह से आप देखिए ना 10 अरब रुपए के बिल माफ कर दिए थे। अब IMF जी कहते हैं कि जी आप ये जो आपने माफ किए हैं, इसका कोई ना कोई हल सोचें। तो हमारी तो पहली कोशिश यही है कि वजारत खजाना जो है वो अपने बजट में से इस 10 अरब को करे, अदरवाइज ताकि हमें रिकवर ना करना पड़े सार्फिन से। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े पेचीदा किस्म के, लेकिन कोशिश इस तरह मैंने कहा यही है कि जो 300 या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले हमारे टोटल सार्फिन का 75% है तकरीबन, उन पर कोई बोझ